Good morning students, welcome to online classes of BBVA. In previous class we have studied about the double fertilization in angiosperms. Previous class में अपन ने एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, जो एक यूनिक कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म्स में. डबल फर्टिलाइजेशन में अपन ने पढ़ा था कि जो भी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है उस दौरान दो मेल गैमेट जो है वो पोलन ट्यूब से इंटरेक्ट होते हैं और फिर जाकर एक जो पोलन ग्रेन होता है या मेल जर्म सेल जो होती है वो एग सेल से और दूसरा जो मेल सेल होता है वो डबल या जो बाइपोलर सेंट्रल न्यूक्लियस होते हैं उनसे वो फ्यूज होते हैं. तो दो बार फ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है. एक ट्रिपल फ्यूजन होता है क्योंकि डबल सेल जो होती हैं सेंट्रल सेल तो या पॉलीन्यूक्लियस जो होते हैं वाई न्यूक्लियस उसके साथ एक मेल जर्म सेल जो है वो फ्यूज करती है, इसके लिए उसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. तो ये यूनिक कैरेक्टर था जो एंजियोस्पर्म में अपन ने पढ़ा था. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, कुछ डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं. आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन सम चेंजेस अकर्स. दीज चेंजेस आर, अब कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं, और वो चेंजेस ही जो है ना उनको अपन इंक्लूड करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या स्ट्रक्चर्स में. तो पहले अपन बात करते हैं सबसे पहले कि वो चेंजेस क्या हैं. तो अपन ने बात करी थी फर्टिलाइजेशन के दौरान एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनते हैं. तो सबसे पहले डेवलपमेंट लिखेंगे अपन. डेवलपमेंट किसका होता है, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट. एम्ब्रियो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. तो फर्स्ट जो है अपन को पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं या स्ट्रक्चर्स इवेंट्स हैं, इनमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो बनते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है. दूसरी बात अपन पढ़ेंगे मैचुरेशन होता है. किसका मैचुरेशन होता है बेटा, ओव्यूल जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सीड्स में. ओवरी जो होती है वो मैच्योर हो जाती हैं इनटू फ्रूट्स. तो ये अपन को पढ़ने हैं. तो सबसे पहले अपन सेकंड जो बात करते हैं वो होती है मैचुरेशन. मैचुरेशन किसका, ओव्यूल जो होते हैं, है ना. मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड. तो जो भी ओव्यूल्स हैं, जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं. फिर अपन थर्ड इवेंट पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में. मैचुरेशन होता है किसका, ओवरीज का. मैचुरेशन ऑफ ओवरीज इनटू फ्रूट. जो ओवरीज है वो फ्रूट बनाती है. तो ये मेन अपन कहेंगे चेंजेस जो आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन किसी भी फ्रूट में, ओवरी में, ओव्यूल्स में, एंडोस्पर्म में देखने को अपन को मिलते हैं. इन्हीं कैरेक्टर्स को, इन्हीं चेंजेस को अपन कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. अगर फ्लावरिंग या फ्लोरल अपन बात करते हैं कि कौन से चेंजेस होते हैं फ्लावर में, तो अपन ने पहले भी डिस्कस करा था, इसमें भी आया है, वापस रिपीट हुआ है कि फ्लावर जो है उसके अंदर कौन से चेंजेस होते हैं. तो फ्लावर की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेपल्स की. तो जो सेपल्स होती हैं या तो वो परसिस्ट करती है या फिर वो डिजनरेट हो जाती हैं सेपल्स. फिर अपन बात करते हैं पेटल्स हैं, स्टेमिन है, स्टिग्मा है ना. ये क्या करते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं सारे. ठीक है. तो सेपल्स या तो डिजनरेट नहीं होती है या कभी कभी क्या करती है वो परसिस्ट करती है किसी भी फ्लावर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन. उसके बाद अपन बात करते हैं सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टिग्मा है, स्टेमिन है, ये सारे क्या करते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं. ठीक है. फिर वही बात, जो ओव्यूल्स होते हैं सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, और ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. फिर एंडोस्पर्म या एम्ब्रियो बनता है. ठीक है. तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट जो अपना चेंजेस है वो अपन पढ़ेंगे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट. तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा एंडोस्पर्म कब बनता है, जो सेंट्रल सेल होती है उससे PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनता है ना. उसी से फिर उसी में माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, साइटोकाइनेसिस होता है, जिसकी वजह से आपको मिलता है एक एंडोस्पर्म. ठीक है.
तो मेन जो अपन पढ़ेंगे सबसे पहले आपको पढ़ना है एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फिर ओव्यूल से सीड्स कैसे बनते हैं उनके बारे में, फिर आप पढ़ेंगे ओवेरी से फ्रूट्स कैसे बनेंगे। ये 3 जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है आपने पढ़ा कि सेंट्रल जो सेल होती है या बाइपोलर जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। PEN बना, PEN में माइटोटिक डिवीजन हुए तो उसमें क्या बनता है, साइटोकाइनेसिस जो भी होता है उसके दौरान एंडोस्पर्म बनता है। अब एंडोस्पर्म जो है मेनली 3 टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट जो एंडोस्पर्म है जो उनका डिवीज़न या डेवलपमेंट होता है वो बनते हैं सबसे पहले जो न्यूक्लियर टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म, ठीक है। फिर सेकंड है सेल्यूलर टाइप और थर्ड है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ना, अगर उसकी बात करते हैं अपन तो न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंट्रल सेल एग्जिस्ट करता है वो सेंट्रल में। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्मिक जो सेल होती है या एंडोस्पर्म जो होता है कुछ इस तरीके का बनता है, क्योंकि वो क्या करता है, सेंट्रल में एग्जिस्ट करता है। किसी भी जो एंडोस्पर्म है अगर उसको कहेंगे अपन कि सेंट्रल में क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, तो ऐसा एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस के सेंट्रल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन से या साइटोकाइनेसिस से फॉर्मेट होता है, ऐसा जो न्यूक्लियस होता है या एंडोस्पर्म होता है वो होता है न्यूक्लियर, या फ्री भी कहेंगे उसको, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वो, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं सेल्यूलर। तो सेल्यूलर जो होता है जैसे कि कोकोनट होता है, उसमें क्या होता है, सेल्यूलर पार्ट हो जाए तो सेल वॉल बनाता है। अब सेल वॉल कहाँ रहता है, पेरिफेरल की तरफ। तो ऐसे सेकंड अगर अपन बात करते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म की, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म कुछ इस तरीके का होता है कि जो सेल वॉल होती है उसकी, है ना, वो वहाँ पर क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। ये है आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म। थर्ड जो है वो है हेलोबियल। अब हेलोबियल क्या होता है, हाफ तो न्यूक्लियर होता है और हाफ ही क्या होता है, सेल्यूलर। ऐसा पोर्शन होता है जो हाफ तो क्या होता है, न्यूक्लियस, अब यहाँ पे भी होता है और यहाँ पर भी एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप करता है। तो इस टाइप का जो एंडोस्पर्म होगा ना वो होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म। 3 टाइप का हो गया न्यूक्लियर का मतलब है सेंट्रल पार्ट में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वहाँ पर वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। जैसे कि माइटोटिक डिवीजन हुआ PEN में, या फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। तो ऐसे जो बनाता है सेंट्रल में वो बनाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा अगर अपन बात करते हैं सेल्यूलर, तो सेल्यूलर जहाँ सेल वॉल होगी वहाँ पर वो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो सेंट्रल की बात नहीं करके अपन पेरिफेरल की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, वहाँ पर एंडोस्पर्म अगर डेवलप हो रहा है तो वो हो जाता है सेल्यूलर। फिर थर्ड है हेलोबियल में क्या होता है, हाफ पार्ट जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का होता है, हाफ पार्ट जो होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म का होता है। तो इस टाइप का अगर एंडोस्पर्म अपन को मिलता है तो वो मिलता है अपन को हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हैं, उसमें सबसे पहले यही है कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये अपने आज 3 टाइप का पढ़ा। एंडोस्पर्म जो होते हैं वो न्यूक्लियर और सेल्यूलर और हेलोबियल टाइप का होता है। सेकंड अपन पढ़ेंगे मैचुरेशन ओव्यूल इनटू सीड्स। उससे पहले अपन पढ़ेंगे सीड्स के बारे में कि मोनोकॉट है सीड, डाइकॉट सीड है, रेडिकल पढ़ेंगे, उसमें प्लूम्यूल पढ़ेंगे, कोटाइल पढ़ेंगे, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल पढ़ेंगे, कोलराइजा पढ़ेंगे, माइकोराइजा पढ़ेंगे। ये अपन पढ़ेंगे अपना सेकंड जो है मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स उसमें। ऑल द बेस्ट।